एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी, कि जैसे मान लीजिए आप एग्जाम में पास होंगे कि नहीं होंगे इसकी पॉसिबिलिटी, आप फेल होंगे कि नहीं होंगे इसकी पॉसिबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एंड देयरफॉर ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, PE इक्वल्स टू NE अपॉन NS। तो अब हम लोग जानेंगे इवेंट क्या होता है। एनी सबसेट E ऑफ ए सैम्पल स्पेस S इज कॉल्ड एन इवेंट। इवेंट हमारा वो होता है जैसे कि मान लीजिए किसी भी सिक्के को टॉस करने की प्रोबेबिलिटी या तो हेड होती है या तो टेल होती है। तो H एक इवेंट है और T भी एक इवेंट है। तो अब हम लोग देखेंगे ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट क्या होता है। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, लेट E denotes the event a number less than 4 appears. If actually one had appeared on the die, then we say that event E has occurred. As a matter of fact, if outcomes are 2 or 3, we say that event has occurred. इसका मतलब है कि जैसे अगर हम लोग एक डाई को थ्रो करते हैं तो एक डाई में 1 2 3 4 5 और 6 आना होता है। तो अगर हम लोग कहते हैं कि इसमें अगर लेस देन 4 आएगा, तो अगर 1 आता है तो इसका मतलब एक इवेंट ऑकर हो गया है, और अगर 2 या 3 भी आता है तो वो भी एक इवेंट होना होता है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट। टाइप्स ऑफ इवेंट में 3 टाइप्स होते हैं, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट, सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब ये है कि अगर हम लोग एक डाइस थ्रो करें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 आ सकता है, लेकिन अगर हम लोग कहें कि उसमें 7 आता है तो वो एक इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। और अगर हम लोग कहें कि एक डाई में अगर 2 या 3 आता है तो वो एक श्योर इवेंट होना है। और एक सिंपल इवेंट वो इवेंट होता है जैसे कि अगर हम लोग कहें कि हेड्स या टेल आए, तो अगर उसमें सिर्फ हेड्स आना हुआ तो वो एक सिंपल इवेंट हुआ। और कंपाउंड इवेंट वो होता है जिसमें कि दो इवेंट्स में कुछ ना कुछ सेम हो, तो वो कंपाउंड इवेंट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे अलजेब्रा ऑफ इवेंट। अलजेब्रा ऑफ इवेंट में 4 टाइप्स होते हैं, कंप्लीमेंट्री इवेंट, द इवेंट A और B, द इवेंट A एंड B, द इवेंट A बट नॉट B। कंप्लीमेंट्री इवेंट मतलब होता है A जो चीज़ A में ना हो, और द इवेंट A और B वो होता है जो A यूनियन B होता है। द इवेंट A एंड B वो होता है जिसमें A और B का इंटरसेक्शन होता है। द इवेंट A बट नॉट B वो होता है A माइनस B, यानी कि A इंटरसेक्शन जो एलिमेंट B में ना हो। अलजेब्रा इवेंट्स में हम लोग सेट्स पढ़ते हैं, मतलब जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे सेट्स, तो उसी से थोड़ा रिलेटेड होता है अलजेब्रा ऑफ इवेंट। अब हम लोग देखेंगे म्यूचुअली ऑफ एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं जैसे कि A इंटरसेक्शन B अगर फाई आ जाता है मान लीजिए, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। और एक होता है एग्जॉस्टिव इवेंट, A यूनियन B अगर टोटल एलिमेंट्स हो जाते हैं तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट होता है। जैसे कि देखिए, अगर हमारा S है 1 2 3 4 5 और 6, अगर A हमारा 1 2 और 3 है और B 4 5 6 है, अगर A इंटरसेक्शन B 5 होता है, जैसे इसका इंटरसेक्शन देखेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, तो ये एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएगा। और अगर A यूनियन B अगर टोटल हो जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 अगर टोटल हो जाता है, सब एलिमेंट्स इसमें आ जाते हैं, तो एक एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाता है। तो गाइस अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 14.1। हमारे NCERT बुक का ये एक्सरसाइज 14.1 है। इसका पहला क्वेश्चन ये कहता है, अ डाइस इज रोल्ड, लेट E बी द इवेंट डाइस शोज 4 एंड F बी द इवेंट डाइस शोज इवन नंबर, आर E एंड F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो देखिए, हमारा S दिया है, एक डाइस रोल होने का मतलब 1 2 3 4 5 और 6 होता है। तो S में हमारा है 1 2 3 4 5 6, और E हमारा दिया है डाई शोज 4, तो E हमारा 4 हो जाएगा। और F हमारा दिया है डाई शोज इवन नंबर, तो किसी भी डाई को रोल करने में हमारा इवन नंबर 2 4 और 6 होता है, तो ये हमारा F है। तो अब इसलिए ये पूछ रहा है कि E और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। तो अगर हम लोग E और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हमने क्या देखा था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमने ये देखा था कि A और इंटरसेक्शन B अगर 5 होता है तो एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो यहाँ देखिए, E और इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F हमारा 5 नहीं है, क्योंकि F में भी 4 है और E में भी 4 है, तो E इंटरसेक्शन 5 हमारा 5 के इक्वल नहीं है, तो ये सो इट इज़ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये कहता है, सेकेंड क्वेश्चन दिया है, अ डाइस थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स।
पहला ए अ नंबर लेस देन 7, दूसरा बी अ नंबर ग्रेटर देन 7, सी अ नंबर मल्टीपल ऑफ 3, डी अ नंबर लेस देन 4, ई एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, एफ अ नंबर नॉट लेस देन 3। और इसमें दिया है कि हमें और फाइंड करना है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और ऐसे ही बाकी सारी चीज़ें। तो देखिए हमारा सोल्यूशन क्या होगा। इसमें दिया है डाइस थ्रोन। अगर एक डाई थ्रोन होगा तो इसमें 1 2 3 4 5 और 6 आ सकते हैं, ठीक। तो ए में दिया है अ नंबर लेस देन 7, तो इसमें हमारे सभी एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो ए ये हो गया। सेकंड में दिया है बी अ नंबर ग्रेटर देन 7, तो इसमें एक डाई में 7 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं होता है, तो हमारा ये 5 हो जाएगा। और तीसरा हमारा दिया है सी अ मल्टीपल ऑफ 3, तो एक डाई को रोल करने में हमारा मल्टीपल ऑफ 3 या तो 3 होता है या तो 6 होता है, तो हमारा सी एलिमेंट में आ गया 3 और 6। और डी मतलब फोर्थ, डी हमारा कहता है नंबर लेस देन 7, 4 लेस देन 4, तो हमारा इसमें 1 और 2 और 3 आ जाएगा, तो 1 और 2 और 3 ये हमारा डी में आ गया। और फिफ्थ कहता है एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, तो एक डाई में इवन नंबर 4 से ज़्यादा 6 ही होता है, तो हमारा ये आ गया 6। और हमारा 6 दिखाता है एफ अ नंबर नॉट लेस देन 3, अ नंबर जो कि 3 से लेस ना हो, तो हम इसमें लेंगे 4 5 और 6, साथ ही साथ हम इसमें 3 भी लिख देंगे क्योंकि इसमें नॉट लेस देन बोला है, तो हम इसमें 3 ले सकते हैं, तो 3 4 5 और 6। अब हम आते हैं और उसके बाद हमारा ये दिया है फाइंड ए यूनियन बी, तो हमारा ए यूनियन बी आ गया 1 2 3 4 5 और 6 है। सेकंड है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी का इंटरसेक्शन हमारा 5 हो जाएगा, तो ए और बी का इंटरसेक्शन हमारा 5 हो जाता है। फिर दूसरा हमारा ए यूनियन सी, तो बी यूनियन सी में हमारा आता है, बी यूनियन सी में हमारा 5 और 3 और 6 आता है, तो इसका यूनियन हमारा 3 और 6 हो जाएगा, तो जैसे कि यहाँ हम लिखे हैं 3 और 6। फिर उसके बाद आता है ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ में हमारा आता है 6 आता है सिर्फ, क्योंकि ई में भी 6 है और एफ में भी 6 है, तो किसी का भी इंटरसेक्शन वो होता है जिसमें दोनों के एलिमेंट सेम होते हैं, तो 6 ये हमारा है, तो ई इंटरसेक्शन एफ हमारा 6 हो गया। डी इंटरसेक्शन ई हमारा यहाँ 5 आया है, देखते हैं यहाँ की डी इंटरसेक्शन 5 होता है कि नहीं। डी इंटरसेक्शन एफ ई हमारा 5 हो जाता है क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट मैच नहीं हो रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं ए माइनस सी, ए माइनस सी हमारा हो जाता है 1 2 4 और 5। 1 2 4 और 5 इसलिए होता है क्योंकि 3 और 6 हमारा सी में दिया है, तो ए माइनस सी हो जाएगा 1 2 4 और 5। फिर हमारा आता है डी माइनस ई, डी माइनस ई, डी माइनस ई हमारा हो जाएगा, डी माइनस ई हमारा 1 2 और 3 होगा क्योंकि यहाँ पे 1 2 और 3 दिया है और ई के एलिमेंट इसमें नहीं होने हैं, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद है ई इंटरसेक्शन एफ के एलिमेंट उसमें ना हो, तो ये हमारा हो जाएगा 5 क्योंकि यहाँ एफ में दिया है 4 5 3 4 5 6 और ई में दिया है 6। फिर उसके बाद आता है एफ के एलिमेंट ना हो जो, तो वो 1 और 2 हो जाता है क्योंकि एफ में दिया है 3 4 5 और 6। तो किसी भी डाइस को थ्रो करने में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 होते हैं, जिसमें से 3 4 5 6 एफ में दे चुका गया, तो इस एफ में जो एलिमेंट ना हो और 2 ही बचे हैं, तो ये है हमारा 1 2। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कहता है एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस and recording the number that come up. Describe the following events. A. The sum is greater than 8. B. 2 occur on either die. C. The sum is at least 7 and a multiple of 3. और उसके बाद हमारा क्या है, which pair of these events are mutually exclusive. तो देखिए इसमें हमारा कहा है एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग रोलिंग अ पेयर ऑफ डाई, तो पेयर ऑफ डाई का मतलब होता है 2 डाई हमारा रोल करना, तो किसी भी 2 डाई को वो करने में हमारे पास आते हैं टोटल 63 इवेंट्स, तो हमारे वो इवेंट्स है 1 1 1 2 1 3 और 1 6 तक ऐसे हैं। फिर हमारा 2 1 2 2 2 6 तक, फिर 3 1 3 2 3 6 तक, 4 1 4 2 4 6 तक, 5 1 5 2 5 6 तक, 6 1 6 2 6 6 तक, तो हमारे पास टोटल 36 एलिमेंट हैं। तो अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हम कहा है ए द सम इज ग्रेटर देन 8, तो हमारे पास आता है 3 6, 3 और 6 हो जाता है 9, 4 5 4 और 5 ये भी 8 से बड़ा है, 5 4 6 3 4 6 5 5 6 4 5 6
6 5 और 6 6 हमारे पास ये ए में आ जाते हैं। फिर बी में हमारा कहता है, बी में हमारा है 2 अकर ऑन आइदर डाई। 2 हमारा एक डाई में होना चाहिए, तो ये हमारे पास आ जाते हैं 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6, ये हमारे बी के एलिमेंट आ जाते हैं। फिर सी में हमारा कहता है द सम इज़ एट लीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। तो हमारा सम 7 होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए एट लीस्ट। तो हम देखिए, तो 3 और 6 एक 9 है जो एट लीस्ट 7 से बड़ा है, और ये 3 का मल्टीपल भी है, तो ये है। और 6 और 3 भी वह 9 होता है, तो ये भी मल्टीपल ऑफ 3 है। 5 4 4 5 और 6 6 यानी 12, ये भी हमारा 3 का मल्टीपल है। अब हमारा क्वेश्चन पूछा है विच पेयर ऑफ दीज एलिमेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमने देखा था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो एलिमेंट्स होते हैं जिसका इंटरसेक्शन 5 हो। तो फिर देखते हैं हमारा किसका किसका इंटरसेक्शन 5 होता है। तो ए एंड बी का इंटरसेक्शन हमारा 5 होता है। देखिए, ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट मैच नहीं हो रहे हैं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारा 5 हो गया। तो ये एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और बी और सी भी नहीं मैच हो रहे हैं, तो ये भी एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। तो ये था हमारा आंसर। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो कहना चाहता है 3 coins are tossed once, let A denotes the event 3 heads shows। फिर B denotes the event 2 heads and 1 tails shows। C डिनोट करता है 3 tails shows and D डिनोट करता है a head shows on a first coin, मतलब पहले कॉइन पे हेड आना चाहिए। तो इसमें आगे पूछा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन कौन से हैं, सिंपल कौन से हैं, कंपाउंड कौन से हैं। तो देखिए, हमारा 3 कॉइन अगर टॉस होता है तो उसमें हमारे इतने इवेंट्स बनते हैं, टोटल 8 इवेंट्स बनते हैं। तीनों हेड हों, 2 हेड 1 टेल, 1 हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और तीनों टेल हों, ये हमारे इवेंट्स बनते हैं। तो पहला हमारा ए पूछा है। ए डिनोट्स करता है कि 3 हेड्स, तीनों हेड शो होने चाहिए। तो ये हमारा ए में है तीनों हेड, यानी कि ये वाला, तो ए में ये आ गया। बी पूछा है 2 हेड्स एंड 1 टेल, जिसमें 2 हेड और 1 टेल होने चाहिए। तो 2 हेड और टेल हमारे पास कौन कौन से है ये देखते हैं। ये है, ये है, ये है, बस 3 है हमारे पास। तो 1 2 और 3 ये हमारे पास बी में आ गए। सी में हमारा पूछा है 3 टेल्स शोज, मतलब 3 टेल आने चाहिए। तो 3 टेल वाले हमारे पास सिर्फ एक ही हैं, तो ये हमारा 3 टेल वाला हो गया। उसके बाद डी हमारे पास आता है। डी में हमसे पूछा गया है अ हेड शोज ऑन अ फर्स्ट कॉइन, मतलब पहले कॉइन पे हेड होना चाहिए। तो पहले कॉइन पे हमारे पास हेड इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, बस हमारे पास 4 इवेंट्स है। तो 1 2 3 और 4 हमारे पास ये सभी इवेंट्स निकल आए। अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन कौन से हैं। तो ए और बी हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि इसमें और इसका इंटरसेक्शन 5 है, क्योंकि इसमें और इसमें कोई भी एलिमेंट मैच नहीं हो रहे हैं। फिर हमारे पास ए और सी 5 है, क्योंकि इसमें और इसमें भी कुछ नहीं मैच हो रहा है। बी और सी हमारे पास है, क्योंकि इसमें और इसमें भी कुछ नहीं मैच हो रहा है। सी और डी हमारे पास भी है, क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं मैच हो रहा है। तो ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव निकल आए। अब हम आते हैं, देखते हैं सिंपल इवेंट्स कौन कौन से हैं। सिंपल इवेंट्स हमारे पास है ए और सी हैं सिर्फ, क्योंकि इसमें और इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट्स आए हैं। ये हमारे पास सिंपल इवेंट्स हो गए। फिर हमारे पास पूछते हैं कंपाउंड कौन कौन से। कंपाउंड में हमारे पास बी और डी है, क्योंकि इसमें ये मैच कर रहा है, तो ये हमारे पास कंपाउंड इवेंट्स हो गए। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दिखा रहा है 3 coins are tossed, describe 2 events which are mutually exclusive। सेकेंड है 3 events which are mutually exclusive and exhaustive। थर्ड दिखा रहा है 2 events which are not mutually exclusive। चौथा दिखा रहा है 2 events which are mutually exclusive but not exhaustive। और लास्ट दिखा रहा है 3 events which are mutually exclusive but not exhaustive। तो हमारे पास यहाँ पे है 3 कॉइन टॉस किए गए हैं, तो हमारे पास ये 8 एलिमेंट्स बनेंगे, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स है एच हेड हेड हेड, हेड टेल हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और तीनों टेल। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसमें हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले हैं गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स, हमारे पास 2 टेल होने चाहिए, और गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। तो जैसे कि ये है, ये है, ये है और ये है, एटलीस्ट 2 टेल्स, तो हमारे पास ये हो गए।
और एटलीस्ट 2 हेड्स, तो ये और ये और ये हमारे पास 2 बन जाते हैं एलिमेंट्स इवेंट्स। तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ देखिए फर्स्ट में कह रहा है गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स, तो 2 टेल्स का हमारे पास है हेड टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड और तीनों टेल, ये हमारे पास एक हो गए। और दूसरा है गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, तो 2 हेड्स वाले हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। तो ये देखिए इन दोनों के एलिमेंट्स मैच नहीं हो रहे हैं, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। तो सेकंड हमारा पूछ रहा है 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो ये देखिए गेटिंग नो हेड आने के हमारे पास चांसेस हैं एक, जो तीनों टेल है, तो तीनों टेल ये हो गया। फिर दूसरा हमारे पास है गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, सिर्फ एक हेड होना चाहिए, तो हमारे पास गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड वाला है टेल हेड टेल और हेड, फिर टेल टेल हेड, और बस हमारे पास ये 2 इवेंट्स हैं। और लास्ट हमारा दिया है गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स, तो इसमें हमारे पास है एट लीस्ट 2 में हमारे पास तीनों हम ले सकते हैं, तो 3 हेड्स हो गए, 2 हेड और टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। ठीक, हमारे पास ये इवेंट्स बन जाते हैं। तो अब इसमें पूछा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। तो ये देखिए ये तीनों आपस में म्यूचुअली ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये दोनों और ये दोनों, इन दोनों में सब कोई भी मैच नहीं होता है, तो 5 हो गया। और एग्जॉस्टिव में हमारे पास हैं ये हैं और ये हैं, ये दोनों एग्जॉस्टिव हैं क्योंकि इन तीनों को अगर ले लेंगे, ये तीनों को अगर हम लोग ले लेंगे तो हमारे पास सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 वो 8, वो सब लेके हमारे पास 8 आ जाएंगे, तो ये हमारे पास एग्जॉस्टिव हो गया। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन हमारा है गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स एंड गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स। तो ये हमारे पास इसका ये है 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसका आंसर है गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स, या हमारे पास एट मोस्ट 2 टेल्स होने चाहिए और गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। तो इसका आंसर है गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड एंड गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। तो हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा कि हमें एक हेड, एक साइड हमें एक हेड चाहिए होगा और एक साइड हमारे पास एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए होगा। तो ये इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और बट नॉट एग्जॉस्टिव का आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास है 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। तो इसका आंसर है गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल, गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स एंड गेटिंग एग्जैक्टली 3 टेल्स। तो ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर तीनों में हम मैच करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का हो जाएगा। और हमारे पास एक और उसमें फिर कोई भी मैच मतलब टोटल करेंगे तो वो S के बराबर नहीं होगा, तो ये एग्जॉस्टिव हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 2 dice are thrown. The event A, B and C are as follows. A, getting an even number on the first dice. हमारे पास इवन नंबर होना चाहिए फर्स्ट डाइस पे। B, getting an odd number on the first dice. हमारे पास ऑड नंबर होना चाहिए फर्स्ट डाइस पे। C, getting the sum of the numbers on the die is equal to or greater than 5. तो हमारे C में ये कहता है। ठीक, और उसके बाद दिया है हमें डिस्क्राइब करना है ये और ये सभी। ठीक, तो पहले हम लोग देखेंगे इसमें S। तो 2 डाइस थ्रोन करने का मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास 63 एलिमेंट्स निकलेंगे, तो 1 1 1 2 और ऐसे ही सो ऑन करते करते 6 6 तक। तो ये हमारे पास S है। और अब हम लोग इसमें देखेंगे A, गेटिंग इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस। तो इवन नंबर हमारे पास फर्स्ट डाइस आने में 2 के सभी, 4 के सभी और 6 के सभी आएंगे। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स लिख दिए हैं मैंने। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ऐसे हमारे पास A में हो गए। अब आइए B का देखते हैं। B में है गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस। फर्स्ट डाइस पे ऑड नंबर होने चाहिए, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट 1 के, 3 के और 5 के एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इसमें 1 1 1 2 ऐसे करते करते 5 6 तक दिया है, तो हमारे सारे एलिमेंट्स हो गए। फिर अब हमें पूछा गया है C में गेटिंग द सम ऑफ नंबर इज
इक्वल टू और ग्रेटर देन 5, या तो 5 के बराबर हो या तो 5 से बड़ा हो, छोटा हो। तो हमारे पास इसमें है 1 1, ये 5 से छोटा होता है इन लोग का सम। 1 2, इसका भी सम 5 से छोटा है। ऐसे ही 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 4 1, ऐसे ये हमारे पास सी के एलिमेंट्स हो गए। अब आगे हम क्वेश्चन की तरफ में दिया है डिस्क्राइब द इवेंट्स ए के एलिमेंट्स ना हो। तो ए के एलिमेंट्स ना होने के यानी कि वो इक्वल होता है बी के, क्योंकि इसमें ये तीनों के हैं और ये तीनों के नहीं हैं। 1 के, 3 के और 5 के इसमें नहीं है, और 2 4 और 6 के इसमें हैं। तो इसको अगर इसका ए का एलिमेंट ना होने का मतलब है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे करते करते 5 6 तक। तो ए के एलिमेंट्स ना हो इसका मतलब वो बी के इक्वल है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। फिर सेकंड हमारे पास है नॉट बी। नॉट बी का मतलब होता है बी के एलिमेंट्स ना हो। तो बी के एलिमेंट्स ना होने का मतलब है हमारे पास ए के इक्वल होता है वो। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड का। थर्ड का है ए और बी। ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी। ए और यूनियन बी अगर हम लोग कर देंगे तो ए यूनियन बी हमारा एस के इक्वल हो जाएगा। जैसे कि देखिए 1 1 1 2, फिर यहाँ 1 3 1 3 1 4 1 4, ऐसे इसमें 1 से 6 तक दिए हैं। फिर उसके बाद 2 के 2 से 6 तक दिए हैं, फिर 3 के 3 से 6 तक दिए हैं। तो ऐसे करते करते ए और बी यानी ए यूनियन बी हमारा एस के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया। फोर्थ का आंसर हमारा दिया है ए एंड बी। ए एंड बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स मैच नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इन दोनों के एलिमेंट्स मैच नहीं होते हैं, तो इसका आंसर हमारा 5 हो जाएगा। ये हमारा इस फोर्थ का आंसर हो गया। फिर फिफ्थ ए बट नॉट सी। ए बट नॉट सी यानी हो जाता है ए माइनस सी। ए माइनस सी में हमारे पास आ जाएंगे 2 4 2 5 2 6 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये हमारा फिफ्थ का आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास सिक्स्थ में है बी और सी। बी और सी यानी कि बी यूनियन सी। बी यूनियन सी हमारा होता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, ऐसे करते करते 5 6 तक। ये हमारे पास सिक्स का आंसर हो जाएगा, यानी बी यूनियन सी का। फिर सेवेंथ हमारा है बी एंड सी। बी एंड सी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन सी के। तो इसमें हमारे पास है 1 1 1 2 1 3 1 4 3 1 3 2, ये हमारे पास सेवेंथ वाला आंसर हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पूछा है बी, ये इसका आंसर हमारे पास है 2 4 2 5 2 6 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, तो ये हमारा एट्थ वाले का आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सिक्स क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन हमारा थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, तो ये हमारे 2 पेज में हुआ। अब हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है सेवेंथ। रिफर टू क्वेश्चन नंबर 6 अबव, स्टेट ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर। ये सेवेंथ क्वेश्चन हमारा सिक्स क्वेश्चन पे बेस है, तो हमारा इसमें ट्रू फॉल्स पूछा है और इसका रीज़न भी हमें देना है। तो पहला क्वेश्चन है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हमारा ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि ए और बी का इंटरसेक्शन हमारा 5 है, क्योंकि इसके कोई भी एलिमेंट्स, ए के कोई भी एलिमेंट्स बी में नहीं है और बी के कोई भी एलिमेंट्स ए में नहीं है। तो ये हमारा पहला आंसर है ट्रू, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हाँ, ये ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो ये भी हमारा ट्रू है, क्योंकि ए और बी का हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये तो हम लोग पहले क्वेश्चन में देख लिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ए और बी हमारा एग्जॉस्टिव होना चाहिए। तो ए और बी अगर हम लोग देखेंगे तो इसका यूनियन अगर हम लोग करेंगे तो ये हमारा एस के इक्वल आएगा, क्योंकि ये हमारा दिया है 2 1, ये हमारा टोटल हमने यहाँ भी देखा था, तो ये हमारा एस के इक्वल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, ए इक्वल्स टू बी के एलिमेंट्स उसमें ना हों। तो ए इक्वल्स टू बी के एलिमेंट्स ना होने का भी हमारा इक्वल है, क्योंकि बी के जो एलिमेंट्स नहीं है वो ए के इक्वल हैं। जैसे कि ये हमारे पास इसमें नहीं है, ये वाले नहीं है, ये वाले नहीं है, तो ये हमारे पास ए में है, तो ये हमारा ये हो गया, ये भी ट्रू है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और सी हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि ये देखिए
ए और बी में हमारा इंटरसेक्शन अगर हम लोग करेंगे तो ये वाला एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स हमारे मैच होंगे, तो ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये भी एलिमेंट्स हमारे मैच हैं। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हमारा फॉल्स है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है ए एंड बी के एलिमेंट्स ना हो तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि ए के बी के एलिमेंट्स ना होने का इक्वल्स टू है कि ए होना, तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी फॉल्स हो गया। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा दिया है ये ए के एलिमेंट्स ना हो, बी के एलिमेंट्स ना हो और सी के एलिमेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये भी फॉल्स होता है, क्योंकि अगर ए के एलिमेंट्स नहीं होंगे और बी ये दोनों हमारा एस के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए के एलिमेंट्स ना हो और बी के एलिमेंट्स ना हो, तो ये हमारा एस के इक्वल हो जाएगा, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो फ्रेंड्स ये हमारा था पूरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.1 जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में 14.2 की ओर बढ़ेंगे। तो थैंक यू गाइस।